सागर बूंद समाय के चौथे खंड में बोध वाक्यों में एक इतिहास है, आचार्यों की गरिमा है, तीर्थों का महत्व भी दर्शाया जा रहा है। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या क्या खिरा और गणधरों ने उसे किस रूप में पाया और प्रस्तुत किया, यह सब जानकारी यदि आचार्यों द्वारा लिपिबद्ध श्रुत न होता तो हम कदापि प्राप्त न कर पाते। आचार्यों के द्वारा यदि श्रुत को लिपिबद्ध न किया गया होता तो हम ये कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते कि भगवान की वाणी में क्या क्या खिरा, क्या क्या आया और गणधरों ने उसे किस रूप में पाया और प्रस्तुत किया। ये तो आगम ग्रंथों की कृपा है और उन आगम ग्रंथों को रचने वाले, लिखने वाले आचार्यों की कृपा है कि उन्होंने ग्रंथों को तैयार किया और उन ग्रंथों के माध्यम से आज हम सभी उस श्रुत ज्ञान से जुड़ रहे हैं, सम्यक ज्ञान से जुड़ रहे हैं, जिस सम्यक ज्ञान का कथन तीर्थंकर भगवंतों ने दिव्य ध्वनि के माध्यम से धर्मोपदेश के रूप में किया। उस दिव्य ध्वनि को झेल करके गणधरों ने उसे रचा और आगे बढ़ाया। इन्हीं ग्रंथों को पढ़ करके हम उस तत्व की, श्रुत की महिमा को समझ रहे हैं कि भगवान ने क्या क्या कहा था, गणधरों ने उसे समझ करके किस रूप में निबद्ध किया, आचार्यों ने लिखा, उसी से हमारे लिए उस सब का बोध हो रहा है। कुंद कुंद समंतभद्र और अकलंक जैसे महान अनेकों आचार्यों ने, कुंद कुंद समंतभद्र और अकलंक जैसे महान महान अनेकों आचार्यों ने जीवन में संघर्ष कर, बहुत संघर्ष किए। कुंद कुंद समंतभद्र और अकलंक जैसे महान महान आचार्यों ने जीवन में संघर्ष कर तप, त्याग और बुद्धि पराक्रम से इस संस्कृति परंपरा को अक्षुण्ण बनाया है। हाँ, तप से, त्याग से और बुद्धि पराक्रम से, बुद्धि कौशल से इस संस्कृति परंपरा को अक्षुण्ण बनाया है। बहुत बड़ी बात है। कुंद कुंद समंतभद्र और अकलंक जैसे महान महान अनेकों आचार्यों ने, और भी अनेक आचार्य हुए, अनगिन आचार्य हुए, इतिहास में जिनका नामोल्लेख है वो तो हैं, कुछ ऐसे होंगे जो इतिहास में विस्मृत हो गए हों। ऐसी आचार्यों की सुदीर्घकालीन परंपरा ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तीर्थंकर महावीर की आचार्य परंपरा ने, तीर्थंकर महावीर भगवान की आचार्य परंपरा ने भारतीय संस्कृति को दर्शन, साहित्य और सदाचार से समृद्ध किया है। तीर्थंकर भगवंतों की देशना में जो भी तत्व आया है उससे भारतीय संस्कृति को दार्शनिकता मिली है। दार्शनिकता का अपने आप में बड़ा महत्व होता है। दार्शनिकता में हमारे तुम्हारे का महत्व नहीं है, दार्शनिकता में वस्तु की यथार्थता का महत्व होता है। तो दार्शनिकता, दर्शन,
साहित्य, साहित्य का बड़ा महत्व है। साहित्य में तत्व भी होता है और व्यवहारिक प्रसंग भी होते हैं, इसलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। वैचारिक जो भी बिंदु होते हैं वो साहित्य में झलकते हैं। साहित्य और सदाचार से समृद्ध किया है। सदाचार आचार विचार की स्वस्थ परंपरा, उससे समृद्ध किया है। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों का, तीर्थंकर महावीर ने ही किया ऐसा नहीं, तीर्थंकर महावीर के पहले और भी अनेकों तीर्थंकर थे कि नहीं। अब अभी इस चतुर्मास में प्राय करके ऑनलाइन प्रश्न पूछ लिया करते थे, उत्तर आ जाया करते थे। कभी कभी लोग भूल भटक जाते थे, कभी कभी सरलता पड़ जाती थी उत्तर देने में, कभी कठिन कभी सरल, ऐसे प्रश्न पूछ लिए गए। इससे उपलब्धि ये हुई कि लोग छानबीन में लगे रहे, स्वाध्याय जैसा होता रहा और बराबर उत्तर आते रहे। महाराष्ट्र से भी उत्तर आते रहे, राजस्थान से भी उत्तर आते रहे, कुछ छत्तीसगढ़ से उत्तर आते रहे, कुछ यूपी से उत्तर आते रहे, कुछ बिहार से भी उत्तर आते रहे, मध्य प्रदेश से तो उत्तर आते ही रहे, और मध्य प्रदेश से सभी जगहों से भी उत्तर आए। और जंक्शन का नाम लेते बीना से भी उत्तर आए। नाम आधा आता था और मैं नाम पूरा बोलता था। हाँ, नाम आधा लिखा आता था हमारे पास, उत्तर किसने दिया, उत्तर ने। अच्छा, इसके आगे ये भी तो लगाओ ना, सहयोगी पार्टी को क्यों भूल रहे भाई। 50% उनको मिलता है योगदान। धर्म ध्यान करने वाले को जितना मिलता है, धर्म ध्यान में सहयोगी रहने वालों को भी 50% मिलता है। इसलिए चिंता नहीं करना संजय। हाँ, जितना ये करेगी उसका 50% और 6% तो कोटा फिक्स है ही। लेकिन मान लो परिवार में एक व्यक्ति दान देता है तो क्या उसी को पूरा पुण्य मिलेगा? नहीं, परिवार की सहमति से दान दिया है तो परिवार को भी उसका पुण्यार्जन होता है। जाओ पाठशाला पढ़ाओ, जाओ स्वाध्याय करो, अपनी दिनचर्या करो, क्या सहयोग चाहिए है और क्या करना है, दान पुण्य क्या करना है, इतना सहयोग करना भी आज के समय ग्रस्तों के लिए बहुत बड़े पुण्य की बात मानी जाती है। मानी जाती इसलिए क्योंकि परिवार में सबकी विचारधारा धर्म के प्रति एक सी हो जाए तो वो परिवार बहुत बड़भागी माना जाता है। हाँ, और ऐसे परिवारों को बहुत आशीर्वाद भी मिलता है, क्योंकि घूमने फिरने के नाम पर तो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन धर्म के नाम पर अरे हमको नहीं जमता, उनको ऐसा करने वाले भी रहते। लेकिन धर्म के नाम पर जल्दी तैयार हो जाएं, सबका भाव बहुत अच्छा माना जाता है। इस तरह से 4 महीने में ऑनलाइन प्रश्न पूछने में उत्तर भी खूब उत्साह से आए, और उत्तर मंगाने का अभिप्राय ये कि अपने पास उत्तर हैं तो और कन्फर्म हो जाए, दूसरों को भी जानकारियां मिलें। और किसी का उत्तर अपने पास नहीं है तो प्रश्न तो कर ही दो, कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा उत्तर। और ऐसा भी हुआ। एक बहुत अच्छा कलेक्शन, बहुत अच्छा संग्रह इस बार प्रश्नोत्तरी के रूप में हुआ है। कार्यकर्ताओं की अच्छी संयोजना रही, हम लोगों का तो बस स्वाध्याय के रूप में सबको आशीर्वाद रहा। तो यहाँ पर जो बोध वाक्य चल रहे हैं उन सभी में यही प्रेरणा है कि संस्कृति और परंपरा की सुरक्षा करना। अगला बोध वाक्य है, समय समय पर आचार्यों ने शासकों को मतलब जो शासन करते हैं, शासन चलाते हैं, उन शासकों को अपनी तपस्या
और ज्ञान गरिमा से प्रभावित कर, अपनी तपस्या से और अपने ज्ञान की गरिमा से प्रभावित कर जैन धर्म का विस्तार किया है। जैन धर्म का विस्तार किया है। आचार्यों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अपनी ज्ञान गरिमा से और अपनी तपस्या से प्रभावित करके किनको, शासकों को, जो राजा होते हैं, वर्तमान में जो बड़े अधिकारी होते हैं, जिनके हाथ में व्यवस्थाएं रहती हैं, ऐसे शासकों के लिए, शासनकर्ताओं के लिए समय समय पर आचार्यों ने शासकों को अपनी तपस्या और ज्ञान गरिमा से प्रभावित कर जैन धर्म का विस्तार किया है। बहुत आदर और बहुमान इस चर्या के लिए दिलाया है। अगले बोध वाक्य हैं, तीर्थंकर महावीर की आचार्य परंपरा ने, ये बोध वाक्य हो गया। अगला बोध वाक्य है, सर्वोदयी समाज निर्माण में, सर्वोदयी समाज निर्माण में आचार्यों का विशिष्ट महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सर्वोदयी समाज निर्माण में समाज का निर्माण तो हुआ, पर उसमें विचारधारा सर्वोदयी की भी होना चाहिए। सभी की भलाई की भावना उसमें होना चाहिए। तो सर्वोदयी समाज निर्माण में आचार्यों का विशिष्ट महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आचार्यों के कुशल मार्गदर्शन में समाज संस्कारित होती है, संरक्षित होती है। समाज परिवार परिवार के समूह से बनते हैं। अनेक परिवार एकत्रित हो जाएं तो समाज मानी जाती है। अनेक सदस्यों से परिवार बनता है। तो इस तरह से परिवार और समाज, इन सब की संरचना में, सर्वोदयी समाज निर्माण में आचार्यों का बड़ा योगदान रहा है। जिस समय जो भी आचार्य रहे, उन आचार्यों ने तात्कालिक देश काल की परिस्थितियों को समझ करके और हर प्राणी को संस्कारित करने का प्रयास किया है। यह उनका योगदान समाज निर्माण में बहुत बड़ा माना जाता है। अगली बात है, व्यक्ति निर्माण के साथ साथ समाज निर्माण के क्षेत्र में भी, व्यक्ति निर्माण के साथ साथ समाज निर्माण के क्षेत्र में भी जैनाचार्यों ने अपना दायित्व निभाया है। व्यक्ति निर्माण के साथ साथ अपने व्यक्तिगत निर्माण के रूप में, व्यक्तिगत जीवन निर्माण के साथ साथ व्यक्तिमत्व विकास के साथ साथ जो सामाजिक विकास किया है, तो सामाजिक विकास के लिए वैसा चिंतन भी दिया। समय क्या कह रहा है, परिस्थितियां क्या कह रही हैं, समाज संस्कारित कैसी बनी रहेगी, इन सभी बातों को ध्यान में रख करके आचार्यों ने जो निर्देश दिए, उनसे क्या हुआ, व्यक्ति निर्माण के साथ साथ समाज निर्माण के क्षेत्र में भी जैन आचार्यों ने अपना दायित्व निभाया है, अपना दायित्व निभाया है। इस तरह से यहाँ पर इन बोध वाक्यों में जिन शासन के प्रति, जिन आगम के प्रति और समाज के प्रति आचार्यों का योगदान दर्शाया जा रहा है। आचार्य भगवंतों के लिए, आचार्य परमेष्टियों के लिए कहा जाता, आचार्य जिन शासनोन्नति कराह। आचार्य कैसे होते हैं? आचार्य जिन शासन की उन्नति करने वाले होते हैं, जिन शासन का विस्तार करने वाले होते हैं। आचार्य परमेष्टि
जिनागम का संरक्षण करने वाले होते हैं, सृजन करने वाले होते हैं, आगम को संरक्षण देने वाले भी होते हैं। स्वयं सृजन करते हैं, संरक्षण भी देते हैं। आचार्यों का योगदान साहित्य के क्षेत्र में, आगम के क्षेत्र में भी बहुत है। जिन शासन कहें, जिन आगम कहें, और समाज संयोजना में, समाज संरचना में आचार्यों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आचार्यों के मार्गदर्शन के बगैर कोई भी समाज परिपूर्ण नहीं मानी जाती है। ऐसे आचार्यों के योगदान को समाज आंकती है। जिस समाज में उनका मार्गदर्शक गुरु रहता है, वो समाज भूल भटक नहीं पाती है। और जिस समाज में उसका अपना कोई गुरु, मार्गदर्शक या आचार्य ना हो, तो यह समाज धीरे 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 मर्यादा विहीन हो जाती है, नियंत्रण खो देती है। इस तरह समाज में आचार्यों का, गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे आचार्यों की छत्र छाया में निरंतर समाज फलती फूलती रहे, संस्कारित होती रहे और अपने जीवन को स्वाध्याय और संयम से जोड़ करके गुरु भक्ति, श्रुत भक्ति में अपने को आगे बढ़ाए। गुरुओं की छत्र छाया में समाज अपने परिवार को संस्कारित करते हुए देश, राष्ट्र के प्रति भी समर्पित रहे। एक आचार्य अपने लिए, अपने विचार की समाज के लिए तो मार्गदर्शन देता ही है, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए, प्राणी जगत के लिए, संपूर्ण देश दुनिया के लिए अपनी सद्भावना से, अपने योग्य विचारों से निरंतर मार्गदर्शन देकर के संस्कारित करता है। ऐसी ही समाज, संस्कारित समाज, सबके साथ रहने वाली समाज, सबके साथ घुलने मिलने वाली समाज, अपने विचार, अपने आचार को प्रामाणिक रखने वाली समाज सर्वोदयी समाज मानी जाती है महावीर भगवान की।